प्रदेशवासियों, मौका स्वतंत्रता दिवस का है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का यह सही समय नहीं है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 50 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम जानते हैं कि प्रभावित परिवारों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर प्रभावितों की मदद करेगी। उन्हें घर बसाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वह जीवन की नई शुरुआत कर सके। मैंने आज खुद दिन भर तबाही के मंजर को देखा है और प्रभावितों के दर्द को महसूस किया है। आज ऐसे कई क्षण आए जब मैं भावुक हो गया। पूरी सरकार संकट से निकलने में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सेरेमोनियल होंगे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। परेड में भी स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ के जवानों को शामिल नहीं किया जाएगा ताकि राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित न हो और इंसानी जान के नुकसान को कम किया जा सके। प्रिय भाइयों और बहनों, हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी शहीदों और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी महानुभावों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाइयों और बहनों, हिमाचल को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा, कर्नल डीएस थापा तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। देश की सेवा के लिए सेना में जाना हमारे प्रदेश की रीत है। देश में कुल 21 में से 4 परमवीर चक्र हिमाचल को मिले। यह बात सभी प्रदेशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। इस साल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने तबाही का भयानक मंजर दिखाया। यह पिछले 50 साल की सबसे बड़ी आपदा है। दूर दूर तक ना सड़कें रही ना घर रहे। तबाही का सैलाब फसलों को भी अपने साथ बहा ले गया। देखते ही देखते किसानों, बागवानों की मेहनत पानी के साथ बह गई। पूरे प्रदेश में कुल्लू से ऊना तक, सिरमौर से लेकर चंबा तक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे भयंकर रूप ना कभी किसी ने देखा था ना सुना था। अनेक जगह बादल फटे, कई लोगों के खेत उजड़ गए, दुकानें व घर बह गए। कई जगह बिजली और पानी की स्कीमों का नामो निशान तक नहीं बचा। सड़कें तक बह गई। हमारी सरकार ने तुरंत टेम्परेरी अरेंजमेंट कर 48 घंटे के भीतर सभी योजनाओं को बहाल किया और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने दी। आपदा की इस घड़ी में अपने कर्तव्य को सबसे ऊंचा स्थान देकर बहाली के काम में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए रिकॉर्ड 48 घंटों में 75,000 पर्यटकों और 17,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। कई जगह हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। यह सरकार की गंभीरता को दिखाता है
कि एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत -4 डिग्री तापमान में 14,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर काम किया गया। जिला लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 303 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। 9 जुलाई को वहां अचानक बर्फ पड़ गई। अपनी जान की परवाह न करते हुए राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी जी ने ये मुश्किल मिशन पूरा किया और सभी मेहमानों को सुरक्षित निकाला। आपदा के दौरान हमने कई अमूल्य जीवन खोए जिनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से इस आपदा में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। विपदा की इस घड़ी में सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनों को खोया है। मैं किसानों और बागवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मेहनत को हर हाल में मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने पंचायत स्तर तक सभी लिंक रोड खोलने के लिए पर्याप्त पैसा दिया है और अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध सभी सड़कों को खोल दिया जाए। हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हिमाचल को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही केंद्र सरकार प्रदेश की अंतिम राहत की पहली किश्त जारी करेगी। इस त्रासदी का हिमाचल प्रदेश के सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं। मैं आपके धैर्य और इस जज्बे को सलाम करता हूं। हमने प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष 2023 बनाया है। मुसीबत की इस घड़ी में लोग इस कोष में बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। मैं सभी का दिल से आभारी हूं। भाइयों और बहनों, इस वर्ष आपदा के दौरान गंभीर संकट की स्थिति को देखते हुए हमने राहत का एक स्पेशल पैकेज घोषित किया है। पहले घर को पार्शली डैमेज होने पर 10,000 रुपए की मदद दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस मदद को बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दिया है। दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान के एवज में 10,000 रुपए मिलते थे, इसे भी बढ़ाकर 1,00,000 रुपया किया गया है। किराएदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25,000 रुपए की मदद मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। कृषि और बागवानी भूमि में सिल्ट आने पर पहले लगभग 1,400 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति बीघा किया गया है। प्यारे प्रदेशवासियों, कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पहले 3,600 रुपये प्रति बीघा की मदद दी जाती थी, जिसे राज्य सरकार ने 10,000 रुपया प्रति बीघा कर दिया है। साथ ही आपदा में गाय भैंस की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे को 37,500 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपया किया गया है। इसके अलावा भेड़ और बकरी की मौत पर मिलने वाली 4,000 रुपये की मदद को बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही अनाथ बच्चों को अपनाने का संकल्प लिया है, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की और मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष बनाया। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा, गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, क्लॉथ अलाउंसेस जैसी सुविधाएं दी जा रही है। त्योहारों पर भी इन बच्चों को 500 रुपया दिया जा रहा है, ताकि वे भी हम सभी की तरह त्योहार मना सके। हम उस शिक्षा के लिए जाने वाले अनाथ बच्चों को 4,000 रुपया महीना पॉकेट मनी भी दे रहे हैं।
इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी सरकार हर संभव सहायता दे रही है, क्योंकि इन बच्चों की माता भी सरकार है और पिता भी सरकार है। विधवाओं और एकल नारियों की मुश्किलों को समझते हुए हमने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष 7,000 ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए प्रति महिला 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हमने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव करते हुए पुश्तैनी प्रॉपर्टी में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया है। भाई और बहनों, प्रदेश में आर्थिक बदहाली के बावजूद हमने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का वादा निभाया है। यह राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में उनका मान सम्मान बनाए रखने और विकास में उनकी भागीदारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में भर्तियों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर दिया। युवाओं को आने वाले महीनों में सरकारी क्षेत्र में कई नौकरियां निकाली जाएगी। मैं युवा साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नई भर्तियों में पारदर्शिता बरती जाएगी और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी भर्तियां मेरिट के आधार पर होगी। प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आमदनी के नए ऑप्शंस तलाश रही है, ताकि प्रदेश के संसाधनों में बढ़ोतरी हो सके और उसका उपयोग प्रदेश के विकास को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में किया जा सके। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारा मानना है अगर प्रदेश की आबो हवा साफ होगी तभी लोगों का जीवन खुशहाल होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट रखा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। प्राइवेट ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिकल बस, इलेक्ट्रिकल ट्रक, इलेक्ट्रिकल टैक्सी, इलेक्ट्रिकल ऑटो तथा ई गुड्स कैरियर लेने पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हम ग्रीन इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड करने की योजना है। इसी दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 36 विधानसभा क्षेत्रों में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र नियुक्ति की है। 32 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले नवंबर माह तक 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी जाएगी, ताकि गांव में रहने वाले आम व्यक्ति को घर के पास ही, घर द्वार पर ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। भाइयों और बहनों, बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आरंभ करने का फैसला लिया है। इसके अलावा अब गरीब मेधावी बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, बी फार्मेसी, नर्सिंग, PhD आदि की पढ़ाई के लिए बैंकों से 1% ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा। सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। प्रदेश में एक राज्य एक पोर्टल प्रणाली लागू की जाएगी। इससे लोगों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध होगी। किसानों और बागवानों की खुशहाली से ही प्रदेश की खुशहाली संभव है। किसानों के हित में सरकार हिम उन्नति योजना शुरू कर रही है। इसके तहत दूध, सब्जियां, फलों और अन्य नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। दूध आधारित
अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना आरंभ की जाएगी। बागवानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रति किलो वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का हमने निर्णय लिया है। इससे बागवानों को लाभ मिल रहा है। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश ने दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपना एक अलग पहचान बनाई है। हिमाचल देश प्रदेश के पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। हमारी सरकार साहसिक, धार्मिक एवं इको टूरिज्म के विस्तार के लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रही है। जिला कांगड़ा को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। भाइयों और बहनों, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का काम जारी है। सभी जिलों में हेलीपोर्ट स्थापित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। कांगड़ा जिला के बनखंडी में एक बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, जिसे सेंट्रल जू अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में बंजर चोटियों और पहाड़ियों पर ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ की गई है। इससे तीखी ढलानों में मिट्टी धंसने की घटनाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। ई गवर्नेंस प्रणाली लागू की जा रही है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत 34 विभागों की 184 नागरिक सेवाएं दी जा रही है। हिम परिवार के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध होगा। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी राज्य सरकार ने परिवार रजिस्टर शुरू करने को मंजूरी दी है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार ड्रोन नीति तैयार कर रही है। पायलट आधार पर कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, प्रदेश में त्रासदी के बावजूद राज्य सरकार कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। जब से इस प्रदेश में ये आपदा आई है, मैं स्वयं, चाहे वो कुल्लू की आपदा थी, चाहे शिमला जिला के लोगों की आपदा थी, प्रदेश के किसी भी जिलों में थी, मैं उसका खुद अब स्वयं अवलोकन कर रहा हूँ। मैं हर जगह जाकर आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ और उनका दुख बांटने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपदा की इस घड़ी में हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और दुख की इस घड़ी में हमारी सरकार आपके दुख में अपने आप को शामिल करती है। अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को हमने आपदा राहत के तहत सब जिलों में भेजा और जिसका परिणाम ये है कि आज आपदा के कारण हमारी सभी सड़कें, जहां लैंडस्लाइड होता है, 24 घंटे के भीतर उन सड़कों को खोल दिया जाता है। ये इस सरकार की व्यवस्था परिवर्तन ही है, जहां मंत्री सड़कों पर उतर रहे हैं, आम जनता हमें सहयोग कर रही है। हमारा ये मानना है कि हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, आम जन की सरकार है, किसान की सरकार है, बागवान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हिमाचल की जनता को कि वो समय दूर नहीं जब हमारी व्यवस्था परिवर्तन की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 सालों में आत्मनिर्भर बनेगा और आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य बनकर उभरेगा। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों को नमन। भारत की आजादी के लिए दी गई असंख्य कुर्बानियों को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि देश की खातिर एकजुट होकर
भाईचारे को बनाए रखेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सहयोग देंगे। स्वाधीनता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय